लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान एक जिसे कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान और साइन हुआ है, अमेरिका के अंदर क्यों नहीं हुआ या इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पीट हेगसेस, उन्होंने इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ किया है ये। और ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वो कह रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, डिटरेंस के लिए। डिटरेंस अगेंस्ट whom? चाइना, पाकिस्तान, 2 ही ममालिक। इंडिया को चाहिए डिटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, सिर्फ डिटरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। बहरहाल, अब अगर ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं, पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इसमें। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है। पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा, 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्शन देगा। ये मुझे समझ नहीं आई। और ये नया, अच्छा आपको पता है इंडिया यूएस 2+2 भी होता है, कि जहाँ पे दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ये बात करते हैं या मिलते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि कि ये दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया और उसकी जो जिसे कहते हैं ना एक सिग्नल है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का, इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है, एक नई पार्टनरशिप है जो सामने आ रही है। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के खराब हो गए हैं। ये ऐसे नहीं है, ताल्लुकात ऐसे नहीं खराब होते। ये चीज़ें ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे गया हुआ था तो इंडियंस जो है वो भूल गए हैं, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने प्रोटोकॉल दिया है तो वो इंडिया को भूल गए हैं। वो इंडिया को नहीं भूले, अमेरिकन को इंडिया चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर है उनके लिए। इंडिया इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, वो दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग, बड़ा लंबा सोचते हैं वो इंडिया के लिए, और इंडिया भी उनके लिए लंबा लंबा सोचता है। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ उनको जो कहते हैं ना टू जॉल्ट देम, उनको थोड़ा सा वो किया है कि भाई साहब हमारे साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है मेजर पिलर है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, और फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये आपको सामने आएंगी। अब अगर हम इसको देखेंगे कि इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा है, मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस फील बीट्रेड कि ये हमारे साथ इन्होंने सही नहीं किया। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पौड़ी चाड़ के डंडा खींचना। पौड़ी चाड़ के डंडा मीन्स कि वो जो स्टेयर केस है, तो वो जो अभी तो है वो कम होती है, लेकिन गाँव में बांस की या लकड़ी की भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो मूवेबल होती हैं, इधर से उठा के उधर लगा लो, उधर से उठा के उधर लगा लो। तो आप किसी को सीढ़ी पे चढ़ाएं और पीछे से डंडा खींच दें उसका, ठीक है, तो बोले दैट इज व्हाट के ये हमें ऊपर लेके गए, लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से। मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे ही पहलगाम का दहशतगर्दी का वाकया, तो वी कॉल इट एक्ट ऑफ टेररिज्म, सिंपल। मैं तो एनी लाइफ लॉस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज टेररिज्म, एंड एनी लाइफ लॉस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ मिलिटेंट्स एंड टेररिज्म। ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए, कोई दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो पहलगाम में लोग जो थे वो ज्यादा थी, वो मासूम लोग थे। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था वो मासूम लोग थे, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, फैमिली, दिस एंड दैट। तो मेरा अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसमें इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम बनती है, इंडियंस ये सोच के बैठे हुए थे हमारी इनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। होना क्या है, द मोमेंट इन्होंने कुछ बताया बाएं जाना है, द मोमेंट इन्होंने कोई ऐसी बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। वो कहते हैं द मोमेंट पाकिस्तान और इंडिया का मसला पैदा होगा, अमेरिकन हमारे साथ खड़े होंगे। उधर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, ठीक है, और वो सारे खामोश हो गए। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इंडियंस को ये था कि हम कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, तो जैसे उस वक्त की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, क्या नाम था यार उनका, मुझे नाम भूल जाता है, मेरी तो याददाश्त नहीं अच्छी रही अब, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले दौर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो उन्होंने जैसे कहा था कि इंडिया हैज अ राइट ऑफ हॉट परसूट। तो ये मार्को रूबियो भी यही कहता है। हालांकि मार्को रूबियो जो है, उनके दौर में अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में चेंज हो गई है। हालांकि मार्को रूबियो पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। आप अभी से साल डेढ़ 2 साल पहले चले जाएं, मार्को रूबियो एक बिल लेके आए थे सेनेट के अंदर कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट खरीदता है तो खरीदने दो, इंडिया जो करता है करने दो, हमें पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के कैंप हैं उनको खत्म करवाना है, ये करना है, ये बिल लेके आए थे वो। लेकिन क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चेंज है, बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या वहाँ का जो डीप स्टेट स्ट्रक्चर है उसकी पॉलिसी चेंज हो गई, तो चेंज हो गई, तो इंडिया को वहाँ पे मसला हुआ। तो अब इंडियंस ये चाहते थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाए, कहे जनाब नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, ठीक है ना जी। अब दोनों जो मुल्क हैं
अब इस तरह का रिलेशनशिप पहले था, इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो पहले था। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बाकी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्या दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप विल बी डिफरेंट, क्या ये डिफरेंट पार्टनरशिप होगी, क्या डिटरेंस किसके खिलाफ क्रिएट होगी। बहरहाल इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी, इंडिया लगा हुआ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, इंडिया अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना चाहता है। मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो कोई अमेरिका से ये सपोर्ट नहीं मांगेगा कि हमें पाकिस्तान पे हमले करने की सपोर्ट दे। लार्जली जो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस F404 इंजन है, जो उनके तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी है, उसकी डिलीवरी को तेज़ कराने के लिए डिस्कशन हुई होगी। अब जो हॉल है इंडिया की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने डिलीवरी देनी है एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स चीफ पहले ही कह चुके हैं कि यार हम लोग R&D कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जनरल इलेक्ट्रिक के दरमियान जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो है उसकी हवाले से चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं दें, हमें ये चीज़ें दें, हमारा ख्याल करें। दिस इज़ वॉट इंडियंस वॉन्ट। इंडियंस यही चाहते हैं ना, भाई हमारा ख्याल करो, हमारे साथ आपकी डील हुई हुई है, आप ये क्यों नहीं कर रहे। समझ रहे हैं बात। तो ये एक ये फैक्टर है, मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, हर कीमत पे इम्प्लीकेशंस होती हैं। सो इंडिया को अपनी एयरफोर्स के लिए बहुत कुछ चाहिए। इंडिया की एयरफोर्स जो है वो जाहिर बात है उसकी सारी तैयारी तो पाकिस्तान के हवाले से है ना, किसी और मुल्क के हवाले से तो नहीं है। मानता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमारे हवाले से। तो ये कहना ये सिर्फ डेटरेंस है, ये सिर्फ डेटरेंस नहीं है, देयर इज सो मच मोर। और मुझे लगता है कि अमेरिकन ये इंडिया से एग्रीमेंट साइन कर लेंगे एंड दे विल चेक देयर बिहेवियर। और इंडियंस क्या चाहते हैं कि वो कहते हैं जो मर्जी कहते रहो, हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से नहीं हटेंगे, हम अमेरिका के लिए कोई जंग नहीं लड़ेंगे, हम अमेरिका के वो दोस्त नहीं है कि इंडिया के बंदे मरवाएं। अमेरिकन क्या कहते हैं हमारी पार्टनरशिप ही उनके साथ होती है जो हमारे साथ लड़ने वाले हों, जो बंदे मरवाएं, जो लड़ाई हो तो साथ हों, जैसे यूरोपियंस हैं। देखें आज यूक्रेन के अंदर जो मर्जी हो जाए, ट्रंप रोजाना यूक्रेन को धमकियां देता है, लेकिन क्या वो एड बंद कर सके? मुझे सिर्फ इतना बताएं, सपोर्ट बंद कर सके? नहीं कर सके, और ना ही वो कर सकता है, याद रखिएगा, ना ही वो कर सका है, ना ही करेगा। इसको भी जहन में रखें आप, इसको भी जहन में रखें, वो कभी भी ये बंद नहीं करेगा सपोर्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट स्टेप कि किस डायरेक्शन में जाएगा ये 10 ईयर्स डिफेंस एग्रीमेंट क्या है। 10 ईयर्स डिफेंस एग्रीमेंट क्या है, मतलब ये एक सवाल तो बनता है ना, किस तरह का ये एग्रीमेंट होगा, किन किन फील्ड्स में। ये लार्जली वो है, सपोर्ट है एक, ठीक है, एक ऐसी सपोर्ट है जिसमें इंडिया को अपनी चीज़ें चाहिए और उनको अपनी चीज़ें चाहिए, बस बात खत्म। ये वो इम्प्रेशन जो है ना जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं है। ये आप मेक इट श्योर, आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें, आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें। वो जो पहले रिलेशनशिप जो था वो वैसे नहीं है। वेल मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के कि मोदी साहब को जाना चाहिए था कोलालमपुर, ट्रंप साहब से मिलना चाहिए था। एक चीज़ मेरे वजह से जहन में और भी आ रही है, ये डिफेंस एग्रीमेंट में अगर कोई लंबी चौड़ी जान होती तो मोदी साहब वहाँ पे जाते और ये बड़े अच्छे लेवल पे ये चीज़ें होती। देखें ये चीज़ें तो हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि नहीं, समझ रहे हैं बात, ये चीज़ें ऐसे तो नहीं है। सो वो जैसे कहेंगे कि एक 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 जो सिचुएशन, एक पिक्चर नज़र आती है, वो पिक्चर ऐसे थोड़ी नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के पास पैसे हैं, अमेरिका के पास इक्विपमेंट है, लेकिन अमेरिका चाहते हुए भी इक्विपमेंट नहीं देगा और बहुत स्लो देगा इक्विपमेंट। ये जो एग्रीमेंट देखें, मेरा ख्याल है कि 1 साल के करीब होने वाला है। अमेरिकन अंदरूनी तौर पे इतने मसरूफ़ हैं कि अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई भी टॉप लेवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडिया नहीं गया ना। इंडिया वैसे तो गए हैं क्वाड के लिए और एक और चीज़ों के लिए, UN के लिए गए हैं। वो जो बायलैटरल्स होती हैं वो नहीं थे, जो बायलैटरल्स होते हैं वो नहीं थे, मुझे ये लगता है। देखते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, ये क्या चीज़ बनती है, लेकिन ये 10 ईयर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क, ये क्या चीज़ होगी, ये क्या चीज़ होगी। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं इसमें, मेरे ख्याल है जयशंकर साहब भी मुझे याद पड़ता है। जयशंकर साहब जो हैं जब वो थे क्या नाम है उनका, जब ये बने हैं तो जयशंकर साहब भी गए थे वहाँ पे इनको मिलने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस का, इनको मिलने गए थे वहाँ पर, इनको उन्होंने वेलकम किया था। और उस वक्त क्या बात हुई थी, वही इंडो पैसिफिक दिस दैट ये वो। और प्रॉब्लम ये है अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक जो है ना, इट इज़ नो मोर, इनको वो चाहिए ही नहीं है इंडो पैसिफिक, इनको वो नहीं चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जी हमारी अल्फाज बड़े ज़बरदस्त हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, नरेंद्र मोदी फाउंडेशन बना दी है रिलेशनशिप की, और प्रोडक्टिव, प्रैग्मेटिक, रियलिस्ट।
और हमारी जो कौमें हैं वो बड़ी उनकी बड़ी हिस्ट्री है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के हवाले से, और अमेरिका और भारत जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अ, मतलब ये बातें हुई हैं कि जी बहुत सारे जो यूएस के जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडिया की इन्वेंट्री में आ गए हुए हैं। ये आप देखिए ना, इंडिया जब ये कहता है जी कि रशियन डिफेंस आइटम्स भी हमारी इन्वेंट्री में है, अमेरिकन डिफेंस आइटम्स भी हमारी इन्वेंट्री में है, ये चीज़ें तो है ना। तो जय हिंद दोस्तों। तो आपने देखा, जैसे ही इंडिया और यूएस का डिफेंस डील चालू हुआ, पाकिस्तानियों का भिंडी रोना चालू हो गया। तो ऐसे ही पाकिस्तानियों के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।